सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, 12th बायोलॉजी के वह विद्यार्थी जो डायरेक्ट मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे 3 गुना खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ विद्यार्थी 12th के बाद वो चाहते हैं कि हम बिना डिग्री डिप्लोमा किए मेडिकल क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो उनके लिए 3 जगहों पे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जगहों पे अब आने वाले हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे जहां फॉर्म स्टार्ट है, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 4 से 5 दिन का समय अभी आपके पास बचा हुआ है। तो वो 3 क्षेत्र कौन कौन से है, वो 3 जगह कौन कौन सी है जहां पे अभी आप प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म भर सकते हो, उनका डिस्कस आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। ना तो आपसे कोई डिग्री मांगा जा रहा है, ना कोई डिप्लोमा। बस आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप स्टडी कर रहे हो अभी 11th 12th में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। उस प्रकार की वैकेंसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए वन बाय वन करके आपको दिखा देते हैं। और ये तीनों वैकेंसी आपको सीधे ही मेडिकल फील्ड में लेके जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला वैकेंसी ओपन हो चुका है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, सिलेक्शन कैसे होगा, पोस्ट का नाम क्या है, वेतन आपको सरकार कितना देगी, हर एक जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि ऑल इंडिया के यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचायक, ठीक है। एक होता है लैब असिस्टेंट, दूसरा होता है लैब अटेंडेंट, दोनों में फर्क है। तो ये लैब अटेंडेंट का परमानेंट वैकेंसी है। 12th बायोलॉजी वाले विद्यार्थी इसको फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है। अभी इस प्रकार की 2 और वैकेंसी का जिक्र अपन करेंगे। तो ये पहला वैकेंसी है जहाँ पे आप देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग आपका रहेगा पूरा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है और लाइव आपको भर के भी दिखा देंगे। फॉर्म का फीस क्या रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अति पिछड़ा वर्ग का और अन्य पिछड़ा वर्ग का 600 रुपीज यहाँ पे फॉर्म का फीस है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका 400 रुपया फीस है। और जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनका भी 400 यहाँ पे फीस रहने वाला है। चलिए इसके बाद आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा। तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट और आपका जो जाति मूल होता है और आपका जो गवर्नमेंट आईडी, आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज का फोटो, ये आपको यूज करना है। और ये आपका प्रयोगशाला परिचय का वैकेंसी रहने वाला है। 4 से 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले तो एग्जाम का पैटर्न देखो आप। एग्जाम का पैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डेट वगैरह अभी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि विद्यार्थी एग्जाम पैटर्न को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप भी यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे आपसे कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120% आपके रहेंगे और सामान्य हिंदी से 20 और सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान आपका रहेगा 70 का, ठीक है। ये देखिए। और बाकी यहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा 10वीं लेवल का। तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका सामान्य ज्ञान। तो पेपर आपका हिंदी में रहने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और यहाँ पे ये पूरा पेपर 200 नंबर का रहेगा और क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। ये देखिए 1/3। और ये इसका पूरा सिलेबस ये रहा, ये पूरा कि इंग्लिश में कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे
और भूगोल में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये तो मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, है ना, सिलेबस का, क्योंकि टेलीग्राम आपने फॉलो कर रखा है। और ये सरकारी नौकरी आपको राजस्थान स्टेट में मिलेगी, ठीक है। तो ये लैब अटेंडेंट का अभी फॉर्म स्टार्ट है। तो क्लोजिंग डेट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता। तो देखो, इसका लिंक हमेशा मैं आपको टेलीग्राम पे ही देता हूँ, है ना। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और डेट क्या दिखा रखा है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, और यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाला है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लिस्ट आप देख लो एक बार। आपको साइन करना है, जो आपका ब्लैंक पेपर होता है उस पर, और आपका एक थंब का इम्प्रेशन आपको लगाना है। बाकी फोटो आपका सही होना चाहिए, कोई भी उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए, इतना सा यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ये कुछ प्रमाण पत्र दिखा रखे हैं। बाकी अगर आपके पास देखो, ये देखो, ये आपके लिए डेट दिखा रखा है, तो इसका तो लास्ट डेट करीब है। डेट एक्सटेंड भी हो सकता है अभी 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 2025 को। इसके बाद फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे लैब अटेंडेंट के। अभी और भी वैकेंसी है वहाँ पे, तो डेट आगे तक रहने वाला है। और परीक्षा का आयोजन आप देख सकते हो, प्रयोगशाला परिचायक, तो ये डेट आपको याद रखना है। और यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा, क्योंकि आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा वेबसाइट पे पहुँच सकते हो। तो ये आपका वैकेंसी रहने वाला है राजस्थान स्टेट में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। वेतन आपको 40 से 50 हज़ार रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पहला वैकेंसी, ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, और प्रयोगशाला परिचायक का पद आपका रहेगा। और ये वेबसाइट है आप लोगों की rssb.rajasthan.government.in, इस पे जाके भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये पहला जिक्र इसका मैंने किया, 9 अगस्त लास्ट डेट है। अब बाकी का दूसरा तीसरा वैकेंसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर ये आपको पसंद नहीं आता है, तो और कौन कौन सी वैकेंसी है जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो अगला वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह आपके लिए रहने वाला है, जहाँ पे 70,000 सैलरी है। इसकी चर्चा यहाँ पे हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसका यहाँ पे देख लेते हैं, इस वाले का, ये तीसरी जो वैकेंसी उसका जिक्र पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है और 12th पास आपसे मांगा गया है, ठीक है। 12th बायो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपके लिए एलडीसी का निकला हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र में एलडीसी की रिक्वायरमेंट होती है, और 37 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है, जैसे कि फार्मासिस्ट का हो गया, और ये लाइब्रेरी क्लर्क का वैकेंसी है ग्रुप सी का, यहाँ पे 10+2 मांगा गया है, ठीक है। और इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट का वैकेंसी 10+2। इसके अलावा और भी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये कहाँ की है, कैसे सिलेक्शन होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थी अगर पूरा वीडियो देखेगा तो हर एक डाउट उसका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सीबीटी एग्जाम होगा, मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पे ये जो दूसरा वैकेंसी हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सीबीटी होगा। पहला तो डिस्कस यहाँ पे हम कर ही चुके, लैब अटेंडेंट का। अब यहाँ पे ये दूसरा वैकेंसी है आपके लिए एलडीसी का, है ना। स्टाफ नर्स का भी है, लेकिन इसके लिए तो डिग्री मांगा गया है ना। अगर आपके पास है डिग्री तो ये वाला भी आप भर सकते हो, बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर डिग्री नहीं है तो फिर आपके लिए 10वीं 12वीं लेवल का ये वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एक तो आपके लिए रिसर्च असिस्टेंट का भी है, और यूडीसी का वैकेंसी भी है, और ये आपके लिए एलडीसी का वैकेंसी भी है। देख सकते हो आप, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस,
न्यूमेरिकल और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा आ चुका है अपडेट। और लेबोरेटरी अटेंडेंट का वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। तो 70 क्वेश्चन तो आपके 12th बायोलॉजी के बनेंगे जो आपने 11th और 12th में पढ़ाई की है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस आपसे 20 नंबर का रहेगा और वर्किंग नॉलेज 10 नंबर का, कुल मिला के 100 नंबर का वेटेज रहने वाला है। और इसके अलावा लाइब्रेरी क्लर्क अगर आप बनना चाहते हो तो 10वीं 12वीं का जो मैटर रहेगा वो साइंस सब्जेक्ट का रहेगा, 70 नंबर का रहेगा। और आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो 10 नंबर का, 100 नंबर का रहेगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो इसका सिलेबस वगैरह हो गया, ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। लेकिन फॉर्म कब से कब तक भरना है और कैसे भरना है, तो कौन भर सकता है ये तो क्लियर हो गया कि 10वीं में अगर आपके बायोलॉजी है तो आप भर सकते हो। लेकिन भरना कहाँ से है, विद्यार्थी पूछते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, और जो पिछली वैकेंसी मैंने आपको दिखाई थी वहां पे भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और बाकी आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, फॉर्म आपके स्टार्ट है 1 अगस्त से और ये 31 अगस्त तक चलेंगे। 31 अगस्त लास्ट डेट रहने वाला है। एग्जाम का डेट भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म किस प्रकार भर पाओगे, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान जो अनुसंधान है वहां से निकाली गई भर्तियां हैं। ग्रुप ए, बी और सी के लिए। ग्रुप ए में तो हाई लेवल की वैकेंसी आती है जिनके पास कुछ मास्टर डिग्री है। ग्रुप बी में वो आती है जिनके पास डिग्री होती है जो बेसिक होती है ना। और सी में 10वीं 12वीं लेवल की अधिकतर वैकेंसी आपको जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो ये पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ से निकाला गया है, CCRS की तरफ से, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका अपडेट आ चुका है। तो डेट मैंने आपको दिखा दिया। बाकी अप्लाई तो देखो आपको वेबसाइट पे जाके ये आपको टाइप करना होगा CCRS। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट ग्रुप A, B, C, तो ये दूसरा वैकेंसी रहने वाला है और आपको बस CCRS टाइप करना है। तो ये दूसरा वैकेंसी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पहला वैकेंसी तो हमारे लिए लैब अटेंडेंट का हो गया राजस्थान में, दूसरा वैकेंसी यहाँ पे CCRS वाला हो गया जहाँ पे LDC का, UDC का और लाइब्रेरी क्लर्क का पोस्ट है ना। तो ये वाला आप भर सकते हो। लेकिन तीसरा वैकेंसी कहाँ से है, तो तीसरा वैकेंसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो अभी आपके लिए फॉर्म स्टार्ट है, तुरंत आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये वाला वैकेंसी भी आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे 70,000 आपको हर महीने मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना 11th 12th में, तो भी आप इसको भर सकते हो। भले आपका रिजल्ट ना आया हो तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट मांगा गया है आपसे। तो ये भी अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं सर हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमको कोई सरकारी नौकरी चाहिए, आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है। अब चाहो तो आप इसके साथ साथ स्टडी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वैकेंसी किसका रहेगा, ये रहेगा आपके लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ठीक है, और फॉर्म स्टार्ट है आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, डेट क्या रहने वाला है, तो इसका क्लोजिंग डेट है 17 अगस्त। 17 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर देना। तो ये तीनों वैकेंसियाँ अगस्त में क्लोज हो जाएगी। तो ये अगस्त महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो तीसरी वैकेंसी है, यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और 1 घंटे का पेपर होगा और 100 नंबर का रहेगा पूरा ये वाला तो सेशन। ठीक है, और दूसरा जो आपका टेयर स्टार्ट होगा, ये 3 स्टेप में होगा आपका। दूसरा जो टेयर होगा उसमें आपका 1 घंटे का होगा और 50 नंबर का रहेगा, और इंटरव्यू भी होगा यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला जो स्टेप है इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे, रीजनिंग बनेगी और इंग्लिश आपका बनेगा
जनरल स्टडी और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहेगा। इन्होंने पहले बता रखा है स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, पैसेज वगैरह 500 नंबर का रहेगा, ठीक है। वो तो यहाँ पे हम करवा देंगे, सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे भी करवा देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर ही रखा है, तो चिंता कोई भी करने वाली बात नहीं है। अब एग्जाम के सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहेंगे, ये देख सकते हो आप, हर एक राज्य में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। जो आपके अपने स्टेट में बड़ी सिटियां हैं उनमें आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, चाहे आपका राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई सा भी राज्य हो, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये देख सकते हो आप। और मैंने तो पहले भी आपको बहुत सारी वैकेंसी दिखाई थी, एयरफोर्स की दिखाई थी, मेडिकल असिस्टेंट का, है ना, पिछले महीने, और नेवी वाला भी दिखाया था। ये सारी वैकेंसी 12th बायोलॉजी वालों के लिए होती है, ठीक है। और ये 10th भी अगर आपने कर रखा है तो भी बढ़ सकते हो। और ये एग्जाम सेंटर आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखो 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है, ये देख सकते हो आप। 17 अगस्त से पहले पहले किसी भी कंडीशन में फॉर्म भर देना। आपका जो भी फ्रेंड सर्किल है उनको बता दो, क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही करीब है, नहीं तो आप फिर फॉर्म भरने से वंचित रह जाओगे। ये वेबसाइट है, ये वाला MHA अगर आप टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा वेबसाइट, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन टेलीग्राम फॉलो किया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 10वीं का मार्कशीट चाहिए और आपका फोटो और ID चाहिए, बस फॉर्म आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एग्जाम का पैटर्न वगैरह भी क्लियर मैंने आपको करवा दिया। फॉर्म का जो फीस लगेगा ग्रुप C के लिए मात्र 100-200 रुपये आपका फॉर्म का फीस रहेगा। तो फॉर्म फीस को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो ये तो मैं आपको डाल दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तीनों नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम पे दूंगा। और ये अगस्त का महीना है, इसी में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा अपडेट सिक्योरिटी असिस्टेंट का पूरा। तो ये पहला वैकेंसी तो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट का हो गया। और अगला यहाँ पे दूसरा मैंने आपको जो दिखाया था वो आपके लिए CCRS ग्रुप C की वैकेंसी, ठीक है, यानी कि LDC की और लाइब्रेरी कलर की। और पहला जो मैंने आपको दिखाया था वो वैकेंसी लैब अटेंडेंट का। अभी लैब असिस्टेंट का भी आएगा, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा। फिलहाल ये प्रयोगशाला परिचायक वाला है, ठीक है। तो ये तीनों वैकेंसी है प्रेजेंट टाइम पे, जो सीधा आपको कहाँ पे लेके जाएगी, मेडिकल क्षेत्र में लेके जाएगी। तो अगर आपको भी मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। और यही महीना है फॉर्म भरने का, क्योंकि लास्ट डेट इसी में दिखा रखा है। तो वैसे तो मैंने सारा दिखा दिया आपको, फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। बाकी सारा PDF और वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम को फॉलो करके रखना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब्सक्राइब कर रखा हुआ चैनल, तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।